नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो चर्चा का मुख्य बिंदु है वो है चेनाब ब्रिज, बना दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज। चर्चा में क्यों है? चेनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है जिसका निर्माण हाल ही में पूरा हुआ है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह पुल भारतीय रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सामरिक दृष्टि से भी यह पुल महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कश्मीर को रेलवे नेटवर्क से जोड़ता है। यह कहाँ स्थित है? स्थान जम्मू कश्मीर भारत। नदी चेनाब नदी। रेलवे मार्ग उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। सटीक स्थान रियासी जिला जम्मू कश्मीर। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 359 मीटर, एफिल टावर से भी ऊंचा है। लंबाई 1.3 किलोमीटर। रेलवे ट्रैक की ऊंचाई 1178 मीटर। यह किस उद्देश्य से बनाया गया है? कश्मीर को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्योंकि यह भारतीय सेना की आवाजाही को सुगम बनाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। यह किस प्रकार का पुल है? रेलवे पुल। इस पर ट्रेनें चलेंगी। आर्क ब्रिज, इसका मतलब होता है स्टील और कंक्रीट से बना। भूकंपरोधी डिजाइन, 8.0 रिएक्टर स्केल तक के भूकंप को सहन करने की क्षमता। इससे पहले सबसे ऊंचा पुल कौन सा था? बेलगहाटी ब्रिज, जो भारत में था। इसकी ऊंचाई 280 मीटर थी। चेनाब ब्रिज ने इसे पीछे छोड़ दिया और अब यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन गया है। निर्माण में क्या चुनौतियां थीं? भूकंपरोधी बनाना, तेज हवाओं और जलवायु परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में निर्माण, नदी के ऊपर निर्माण करना जिससे इंजीनियरिंग में कई कठिनाइयां आईं। उद्घाटन समारोह में कौन कौन शामिल थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, भारतीय रेलवे के अधिकारी, स्थानीय प्रशासन और इंजीनियरिंग टीम। इसका पर्यटन और आर्थिक प्रभाव क्या होगा? पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, कश्मीर के विकास में योगदान, रेलवे नेटवर्क के विस्तार से व्यापार और परिवहन में सुधार होगा। डॉक्टर जी माधवी लता का योगदान चेनाब ब्रिज। परिचय: डॉक्टर जी माधवी लता एक भू तकनीकी इंजीनियर हैं जो IISc बेंगलुरु में प्रोफेसर हैं। 17 वर्षों का योगदान। 2005 से 2022 तक उन्होंने चेनाब ब्रिज की नींव और ढलान स्थिरीकरण पर काम किया। इंजीनियरिंग चुनौतियां: यह पुल 359 मीटर ऊंचा है और भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है। उन्होंने रॉक एंकरिंग, सीमेंट ग्राउंटिंग और सुदृढ़ीकृत एबैटमेंट्स का डिजाइन तैयार किया। डिजाइन दृष्टिकोण: उन्होंने डिजाइन एज यू गो विधि अपनाई जिससे पुल की नींव और ढलान स्थिरता को वास्तविक भूगर्भीय परिस्थितियों के अनुसार समायोजित किया गया। चेनाब ब्रिज न केवल एक इंजीनियरिंग चमत्कार है बल्कि प्रेरणा का स्रोत भी है जिसमें डॉक्टर माधवी लता जैसे कई हीरोज का योगदान रहा। यह पुल जम्मू और कश्मीर को रेल मार्ग से भारत से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चेनाब नदी के बारे में जानकारी। स्रोत: हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र से निकलती है। लंबाई लगभग 960 किलोमीटर है। संगम: पाकिस्तान में झेलम नदी से मिलती है। महत्व: सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रमुख पुल: चेनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जिस पर आज हम क्लास ले रहे हैं। अखरोट ब्रिज, बगलिहार डैम ब्रिज और सलाल डैम ब्रिज हैं। निष्कर्ष: यह पुल भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक है, सामरिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। भविष्य में और भी बड़े रेलवे प्रोजेक्ट की संभावना है। चलिए अंत में हम आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, चेनाब ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? 250 मीटर, 359 मीटर, 400 मीटर या 500 मीटर? चेनाब नदी का संगम किस नदी से होता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, झेलम या सतलुज? दोस्तों, आज के ये 2 प्रश्न थे जिनके उत्तर आप लोगों को देने हैं और आज की हमारी ये जो क्लास है इसको अपने यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में किसी अन्य न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद,